हे हॉरर फैंस। तो आज की हमारी जो कहानी होने वाली है वो दो पार्ट्स में आएंगी। आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो फुल ऑफ मिस्ट्री एंड कन्फ्यूजन है, एंड इस मिस्ट्री एंड कन्फ्यूजन का खुलासा आपको सेकंड पार्ट में पूरी तरीके से मिलने वाला है। सो आप कंफ्यूज बहुत होंगे फर्स्ट पार्ट में, बट सेकंड पार्ट में सब कुछ कवर अप होने वाला है। ये कहानी है 5 साल पुरानी, यानी कि 2019 की। कहानी है 7 दोस्तों की, इनके साथ हुए इंसिडेंट की। दो दोस्त होते हैं, अरुण और करण, जो कि गांव के होते हैं। स्कूल टाइम से फ्रेंड्स होते हैं एंड 12th के बाद वो अपने हायर एजुकेशन के लिए गांव से बहुत दूर शहर एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद कॉलेज से कुछ ही दूरी पर वो एक अपार्टमेंट में अपना रूम लेते हैं अलॉन्ग विद अदर 5 बॉयज, जिनका इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ समय बाद इन्हें पता चलता है कि इन्हीं की गाँव की 2 लड़कियाँ उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है एंड वो लड़कियाँ भी इनकी थोड़ी बहुत जान पहचान की होती है, तो ये लोग अपने अपार्टमेंट में इन्हें रूम दिला देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ सिटी, लड़के और लड़कियों को एक ही अपार्टमेंट में रूम मिल सकता है, बट वो डिफरेंट होता है, यानी कि लड़कों का रूम अलग और लड़कियों का रूम अलग। तो जैसे ही इनकी कॉलेज चालू होती है, ये अच्छे दोस्त बनने लगते हैं एंड इनके ग्रुप में उसी शहर के लोकल कुछ बच्चे भी ऐड होते हैं, जो कि होते हैं शुभम, अंकुश एंड मानसी। अब ये 7 दोस्तों का ग्रुप होता है। जैसे जैसे इनकी सेमेस्टर निपटने लगती है, वैसे वैसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, समझ लो क्लोज फ्रेंड्स। एंड जब इनकी सेमेस्टर एग्जाम खत्म होती है, छुट्टियों में ये लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं। अब अपना अंकुश जो था वो सिटी का प्रॉपर था, तो उसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स में से एक कार रेंट पे लेता है। 7 के कॉन्ट्रीब्यूट से वो लोग कार रेंट पे लेते हैं एंड अपनी ट्रिप प्लान करते हैं। पहला स्पॉट था इनका वाटर पार्क, जो कि इनके अपार्टमेंट से समझ लो कम से कम 60 to 65 किलोमीटर दूर था। तो ये लोग सुबह निकलते हैं कार लेके एंड अंकुश जो था वो कार चला सकता था, तो ये 7 के 7 दोस्त कार लेके जा रहे थे वाटर पार्क। अब इनको गाड़ी में ट्रैवल करते करते आधा घंटा हो चुका होगा एंड ये लोग पेट्रोल पंप पे रुकते हैं गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। पेट्रोल डालने के बाद ये लोग निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, बट 10 मिनट ड्राइव करने के बाद ये फिर से उसी पेट्रोल पंप पे आके रुकते हैं एंड सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी तो यहाँ से निकले थे, फिर से कैसे आ गए। कन्फ्यूजन में उन्हें लगता है कि चलो गूगल मैप्स की गलती की वजह से घूम के वापस वहीं पे आ गए होंगे, तो वो फिर से चलने लगते हैं और वहाँ से फिर से निकल जाते हैं। दोबारा 10-15 मिनट ड्राइव करने के बाद वो उसी पेट्रोल पंप पे आके रुकते हैं, बट इस बार एक चीज़ थी, उनमें से एक दोस्त यानी करण गायब था। वो लोग कन्फ्यूजन में थे और पेट्रोल पंप को देख के और ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे। वो उतर के करण को ढूंढने लगे। पेट्रोल पंप पे जो इंसान था पेट्रोल भरने वाला, ये लोग उससे बात करने जाते हैं कि क्या आपने हमारे दोस्त को देखा था। ये लोग उससे बात तो करते हैं, वो भी इनसे बात करने का ट्राई करता है, बट उसकी आवाज़ इन लोगों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, एज इफ़ वो म्यूट हो चुका है। ये लोग उससे कम्युनिकेशन करने का ट्राई करते हैं बट कर नहीं पाते, बिकॉज उसकी बातें इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होती है। एंड अब ये लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये लोग करण को कॉल भी करते हैं बट करण का कॉल लगता नहीं है। देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये पीछे जाएंगे फिर से अपने रूम पे और करण को ढूंढने फिर से आएंगे। और जब ये उस पेट्रोल पंप से रिटर्न निकलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए, आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद इन्हें एक एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उस एक्सीडेंट में गाड़ी साइड में पड़ी हुई थी एंड एक इंसान की बॉडी किस साइड में पड़ी हुई थी। उन लोगों को पहले ही कन्फ्यूजन की वजह से एक्सीडेंट की तरफ ध्यान नहीं देना था, तो ये लोग सीधे चलने लगे एंड कुछ ही आगे जाके समझ लो बस 30-35 फुट आगे होंगे, तभी जो ड्राइवर था यानी कि अंकुश, उसे रास्ते पे सर पड़ा हुआ दिखता है उस एक्सीडेंट हुए इंसान का। एंड टू बी शॉक्ड, वो सर होता है करण का। हाँ, इन सभी को दिखता है कि करण की बॉडी रोड के साइड पे पड़ी हुई है और उसका सर रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। ये देख के वो लोग और पैनिक करते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उधर रुक के उसे देखने की बजाय वो डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद वो बहुत डरे हुए होते हैं और अपने अपार्टमेंट पे जाके रुक जाते हैं। लड़कियाँ अपने रूम में जाती है, लड़के अपने रूम में जाते हैं और वहीं पे वो लोग डर के बातें करने लगते हैं। एंड बिकॉज उनकी डर की वजह से एंड उन लोगों ने किसी को बताया भी नहीं था कि ये लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ये सब लोग अपना मुंह बंद रखते हैं किसी को ना बता के। अब वो जिसे तैसे रात निकालते हैं डर में और उनमें से किसी को भी नींद नहीं आती। दूसरे दिन उठने के बाद हर कोई अपने घर चला जाता है एंड वो किसी को ये कुछ बताते ही नहीं है कि हुआ क्या है। अब जो अरुण था वो अपने गांव चला जाता है एंड बिकॉज करण के घर वालों ने किसी को कॉल नहीं किया था, तो ये लोग भी अपना मुंह बंद रखते हैं। अब दूसरा दिन आता है और सब लोग अपने घर थे। रात को अरुण एंड शुभम को सेम नाइटमेयर्स आते हैं
और ये बात ये आपस में भी बताते हैं कि इन लोगों को सेम नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ये देख के वो और ज़्यादा डर जाते हैं और कंफ्यूज होने लगते हैं। अब तीसरे दिन अरुण के घर सब लोग सो रहे होते हैं, बट अरुण के पापा उठ जाते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अरुण को बुला रहा है। एंड जब वो खिड़की से देखते हैं तो उन्हें नीचे दिखता है शुभम। रात के 1 बजे शुभम अरुण के घर के नीचे खड़ा होकर अरुण को बुला रहा होता है। अरुण के पापा उसे खिड़की में से बोलते हैं कि बेटा इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता, बस इतना ही बोलता है कि मुझे अरुण से कुछ ज़रूरी बात करनी है। एंड बिकॉज रात के 1 बजे थे, अरुण के पापा भी बहुत सीरियस ले लेते हैं ये बात एंड अरुण को जाके उठाते हैं। अरुण को उठा के बोलते हैं कि नीचे शुभम आया है। अरुण बोलता है कि इतनी रात गई शुभम कैसे आ सकता है, वो भी शहर से। बट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो चुकी होती है तो अरुण भी इसे लाइटली नहीं लेता है। वो दोनों, अरुण के पापा और अरुण, नीचे जाते हैं और दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तब अरुण बोलता है कि पापा आप लोगों को भास हुआ होगा। बट अरुण के पापा बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उससे बात की और उसने भी मुझसे बात की। अरुण इसको इग्नोर कर सकता था बट उसने किया नहीं बिकॉज प्रीवियसली हुए इंसिडेंट की वजह से उसे लगता है कि ये भी हो सकता है। देन वो लोग फिर से सो जाते हैं एंड अगले दिन वो शुभम के घर कॉल लगाते हैं बिकॉज वो रात में आया था तो रात के 1 बजे उसके घर कॉल लगाना कुछ सही नहीं लगा। अगले दिन उठते ही उन्होंने शुभम के घर कॉल लगाया। शुभम के घर कॉल लगाते ही शुभम के पापा ने उसका कॉल उठाया एंड रोते रोते बोलने लगे कि शुभम ने कल रात सुसाइड कर लिया। कल रात शुभम, उसकी बहन, मैं और उसकी माँ छत पे घूम रहे थे। तब घूमते घूमते वो अचानक ही अजीब तरह से एक्ट करने लगा, कुछ भी आवाज़ें निकालने लगा, पागलों की तरह कैसे भी हरकतें करने लगा और ऊपर जाके टेरेस से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। ये सुन के अरुण और अरुण के पापा दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। ये सुनने के बाद उसकी और फटती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब ये लोग फिर से अपने अपार्टमेंट में आते हैं, सभी बच्चे। अपार्टमेंट में आने के बाद वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं बिकॉज उनके ग्रुप के 2 बच्चों की मौत हो चुकी होती है, करण एंड शुभम। अब ये लोग बहुत ही डर चुके होते हैं तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि करण के घर भी कॉल लगा के ये लोग कन्फेस करेंगे कि करण के साथ क्या हुआ है। तब सभी लोग अपने रूम में गैदर होते हैं। तब अरुण करण के घर कॉल लगाता है। करण के घर करण के पापा फ़ोन उठाते हैं एंड अरुण के कुछ बोलने से पहले ही करण के पापा उधर से बोलने लगते हैं कि बेटा करण को हुआ क्या है। करण पिछले 3 दिन से घर आया हुआ है और वो सिर्फ खाकर सोने का काम कर रहा है, हमसे बात भी नहीं कर रहा। उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए पर फिर भी उसमें कुछ सुधार नहीं है। वो बस खा रहा है और सो रहा है, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद इन सब को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है बट अंदर ही अंदर एक रिलीफ भी मिलता है कि करण जिंदा है। बट ये जिंदा है कैसे? इन लोगों ने तो उसका कटा हुआ सर रोड पे देखा था। आज की कहानी यहाँ तक ही। अब ये सब जो कन्फ्यूजन एंड मिस्ट्री है इसका खुलासा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूँ, यानी कि पार्ट 2। सो अगर आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसका दूसरा पार्ट तो भाई बवाल होने वाला है, आपका सर फट जाएगा सीधे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।